हिंदू मुसलमान नफरत मार काट ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। अच्छा, देश के हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि उसका देश है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की बेस में। सबसे अव्वल मिसाल ने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए। अच्छा, आरएसएस हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि जो लाइन है, क्योंकि जो टाइटल है वो भी बड़ा अजीब सा है कि मुसलमान आतंकवादी हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक उनके गुरु। तो भाई ये बात क्यों बोली गई है, क्या सब है इसमें? अपने योगी आदित्य जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हैं इसके अंदर, और उन्होंने भी अपने कुछ विचार रखे हैं इस कम्युनिटी को लेके अलग अलग तरीके से। आपकी अदालत में वो सब भी देखेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सवाल जवाबों पर हम आएंगे, वो अच्छे से क्लियर करते हैं चीज़ें, आप लोगों को अच्छे से पता ही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, आप लोग शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ ताकि उनको ये सब चीज़ें पता चले। वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके कोई विचार हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं। अच्छा, ये परंपरा अच्छा है। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। अच्छा, देश के दंगों के इतिहास को आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं। 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी हो सकती है, मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? फतिया क्या होता है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक और, अगर है गलत है, भारत के कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है आप कार्रवाई करिए।
देखिए ऐसी बेसिर पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना तो दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। पिछली सरकार ने हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि उसका देश है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की बेस में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? नाथूराम गॉडसे। लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नाथूराम गॉडसे। किधर से? पुणे से। भाई वो अलग कह रहे हैं, ये अलग कह रहे हैं, ये अलग हो गया पूरा। क्या सब पुणे वाले को पकड़ेंगे आप? नाथूराम गॉडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नाथूराम गॉडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए। अच्छा। आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में। उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बहुत अंदरूनी खबर बताए इनको। बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के बेस में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। हम जानते हैं जो एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, शॉर्ट फॉर्म है तमिल टाइगर्स। हमेशा पेपर में आता है LTTE, तमिल टाइगर्स। कौन है वो? हिंदू लोग है। और जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग को मशहूर किया। और एक किताब लिखी अमेरिकन ने, रॉबर्ट पेप ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर शिकागो में थे, डाइंग टू विन। उनका रिसर्च था टेररिस्ट अटैक पे, सुसाइड बॉम्बिंग पे। और उनने कहा कि लोग जो इल्जाम लगाते मुसलमान सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? इसको सबसे आम किसने किया? किसने सबसे आम किया इसे? और वो कहते हैं कि नंबर 1 जो आज के दौर में जो सुसाइड बॉम्बिंग के माहिर थे वो LTTE हिंदू थे। और हम जानते हैं उसकी मिसाल हम जानते हैं कि 21 मई 1991 हमारे प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सुसाइड बॉम्ब के जरिए उनका कत्ल किया गया था। एक औरत LTTE ग्रुप की, तमिल टाइगर्स की, अपने जिस्म पे बॉम्ब बांध के, अच्छा ये तब से एक्टिव है ये वाला छुपा के, वो हार पहनाना जाती है उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, और बॉम्ब धमाका करती है, और अपने साथ खुद मर के राजीव गांधी को मार के 16 लोग की और हत्या करती है। वो थी एक औरत, हिंदू औरत। लेकिन पेपर में ये नहीं आया कि हिंदू टेररिस्ट अटैक, तमिल लोग ने अटैक किया, हिंदू लोग ने नहीं। क्यों? और रॉबर्ट पेप लिखते हैं कि क्यों मुसलमान को, अगर हिस्ट्री में देखेंगे जितने जंग मुसलमानों की हुई उसके अंदर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुआ क्या पहले? और ये सुसाइड बॉम्बिंग को आम बाद में अमेरिकन लोग ने किया।
आज लेकिन ब्लेम आता हमेशा मुसलमान पे। ऐसे कई मिसालें। LTT ने सिर्फ, अगर आप तहकीक करेंगे, लास्ट 16 साल में उन्होंने 157 टेररिस्ट अटैक्स किए। ओ भाई, अभी हम आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में। हमेशा मीडिया में पढ़ेंगे हम, कश्मीरी मिलिटेंट, मुस्लिम टेररिस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए। कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, भिंडरावाला ग्रुप। अच्छा, भिंडरावाला। और ये सिख टेररिस्ट ने, इन्होंने सिख कम्युनिटी को भी ले 5 लिया। जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते। आता है पेपर्स में, सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यह नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में। सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। तो गाइज ये वीडियो थी भाई, बहुत हटके थी। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक एक चीज़, एक एक हिस्ट्री निकाल के सामने रखी है भाई, मतलब मानना पड़ेगा इनकी रिसर्च जो टीम है या खुद से रिसर्च करते हैं, बहुत हाई लेवल की करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि कोई हिंदू अटैक नहीं करता पहले से, या हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो दोनों ने अपने अलग अलग, उन्होंने एक तरीके से मुस्लिम भाई लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी। टारगेट क्या मतलब बताया उन्होंने, जो देश में हालात चल रहे हैं। और दूसरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिंदूज भाइयों को टारगेट, यानी कि वही बताने की कोशिश करी कि इतने सारे लोग अटैक्स हुए हैं, उनमें हिंदूज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यार आप लोग अपने विचार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या सब चल रहा है ये। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो फ्यूचर में भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।